बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के नारी शक्ति का प्रतीक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि भगिनी निवेदिता के ऊपर लिखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ का परिचय मतलब कि इंट्रोडक्शन, कि इस पाठ में क्या और किसके बारे में बताया गया है। ओके, तो देखिए, प्रस्तुत पाठ भगिनी निवेदिता के बारे में है। मतलब कि इस पाठ में भगिनी निवेदिता के जीवन के बारे में बताया गया है। भगिनी निवेदिता मूल रूप से आयरलैंड की महिला थी, मतलब कि प्रॉपर आयरलैंड की रहने वाली थी। वो भारतीय महिला नहीं थी, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आई थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका जो आयरलैंड में नाम था वो क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मैरी इसाबेला था। बेटा, ये जो येलो कलर से जो शब्द लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद करना है कि भगिनी निवेदिता कहाँ की महिला थी, उनका पूरा नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके नाना का नाम क्या था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके नाना हैमिल्टन ने इनका पालन पोषण किया। मार्गरेट को पढ़ाना अच्छा लगता था, मतलब उन्हें टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वे खुद के द्वारा विकसित पद्धति से पढ़ाती थी, मतलब कि वो अपने तरीके से पढ़ाती थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से वापस लौट रहे थे, तब इंग्लैंड में पहली बार उनसे मुलाकात हुई। तो वहां पर स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई और वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। तो बच्चों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि मार्गरेट को निवेदिता नाम किसने दिया, या मार्गरेट को स्वामी विवेकानंद ने क्या नाम दिया। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा के कार्य भी किए, सोशल सर्विस भी की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। वो लेखन कार्य भी करती थीं। 44 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से यह पाठ भगिनी निवेदिता के जीवन पर आधारित है, जो कि हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए आदर्श है कि हमें अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखकर देश की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। तो सबसे पहले अनूठा मीन्स अनोखा, भगिनी मीन्स बहन, आंदोलन मीन्स लड़ाई, चर्च मीन्स गिरजाघर। ईसाई धर्म का पूजा करने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं गिरजाघर। पद्धति मीन्स तरीका, आग्रह मीन्स प्रार्थना, उपरांत मीन्स के बाद, निपुण मीन्स माहिर या योग्य, किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा होशियार। सूत्रधार मीन्स मुख्य कार्यकर्ता। अब इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको पढ़कर आपको याद करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि बच्चों, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी। इसलिए आपको याद करने के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? आंसर है, मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट
एलिजाबेथ नोबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? आंसर है मार्गेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। अगला प्रश्न, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? तो आंसर है भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। आप इनको वन वर्ड में याद कर सकते हो, जैसे कि आयरलैंड, स्वामी विवेकानंद, मार्गेट एलिजाबेथ नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? आंसर है इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मैरी इसाबेला था। अगला प्रश्न, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? आंसर, भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने और पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य करने जैसे अनेक कार्य किए। आगे देखो, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने प्रभावित किया? आंसर है भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? आंसर है इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भगिनी निवेदिता वेद की कौन कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? आंसर है भगिनी निवेदिता वेद की ऋचाओं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय का स्मरण करती थी। तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।